उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की तहसील बिधुना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरौली में सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार बिधुना राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और तालाब की पैमाइश कर सीमांकन किया था, लेकिन अब तक तालाब को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव के सार्वजनिक तालाब की भूमि पर प्रधान पति सरमन बाबू ने अपने परिवारजनों के नाम से कब्जा कर रखा है। कब्जे वाली भूमि पर इस समय फसल खड़ी है। हालांकि वहां किसी प्रकार का मकान या पक्का निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन तालाब की जमीन पर खेती किए जाने से उसका मूल स्वरूप प्रभावित हो रहा है। शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नापजोख की और तालाब की भूमि चिन्हित की। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि पैमाइश के बाद तत्काल अतिक्रमण हटवाया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सरकारी तालाब की भूमि को तत्काल कब्जा मुक्त कराकर तालाब को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए। वहीं प्रशासन का कहना है कि पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। समस्या सा भी है, पूरा तालाब घिरा आसपास है। हाँ। कोई साहब छोड़ नहीं रहा, उसके साथ कम 2-4 बार नप चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेखपाल आए, कानून आए, तहसीलदार आए, उन्होंने साहब कुछ नहीं सुना। अच्छा। ऐसे ही नाप लिया और छोड़ चले जाते हैं। अच्छा। ये सब बात है, ये तालाब छुड़ाया जाए। अच्छा। समस्या ये है, आपकी 42 एकड़ का तालाब है, इसमें कुछ लोग गांव के हैं, उसमें सब जब घेरे हैं इसको, और थोड़ा बहुत पड़ा जो तालाब में दिखाई पड़ रहा है। ये हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इसको कब्जा मुक्त कराया जाए, तालाब को सुंदरीकरण करके कराया जाए। समस्या ये तालाब पूरा गिरा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये तालाब खाली कराया जाए। अच्छा, कितने बीघा का तालाब होगा ये समथिंग? ये होगा लगभग 42 कुछ का है। 42 एकड़ 42 एकड़ कुछ का है। ये तालाब खाली कराया जाए, क्योंकि हर इंसान को दिक्कत होती है। प्रशासन से मेरी यही मांग है बस। समस्या ये है सर, ये 42 एकड़ का तालाब है जी। हम इस पर कई बार कार्रवाई कर चुके हैं, कम से कम 20 बार। 20 एप्लीकेशन मेरे पास मौजूदा रखी है, प्रधानमंत्री तक को, नीचे से ऊपर तक सबको दी मैंने। इसका नापजोक भी हो गया, तहसीलदार साहब स्वयं नापजोक कर गए और चिन्हांकन लगा गए। अभी तक कोई ना तो कब्जा हटवाया गया और ना ही कुछ, और लेखपाल आती हैं और ऐसे ही हमने जो एप्लीकेशन दी और पैमाइश करके चली जाती हैं झूठी। और फ्रांसी राजावत है और प्रमोद कानून को, वो हमको फ़ोन पर एक बार अभी धमकी दी है कि बताओ तुम चाहे इतनी चाहे यहाँ जाना और कहना कुछ नहीं होगा। और ये हम ये चाहते हैं, ये जो तालाब है ये कब्जा मुक्त कराया जाए। अच्छा, कितने बीघा का तालाब है ये? 42 एकड़ का है सर। 42 एकड़ का, 225 बीघा। अच्छा, अभी कब्जा कितने समथिंग होगा? कब्जा सर है लमसम 20 एकड़ में। चारों गिद्दी से घेर रखा है इन लोगों ने, सब जो कुछ बचा हुआ है, ये सब तालाब बचा हुआ है। कहीं चना बबे हैं, कहीं गेहूँ बबे हुए हैं। हाँ, इसमें बीच बीच में ये चना भी बबे हुए हैं, गेहूँ बबे हुए हैं। किन किन लोगों ने घेर रखा है? ये है प्रधान राजनारायण और इनके भाईजन हैं और इनके सहयोगी हैं। और जो दूसरा अगर कोई कब्जा करना चाहे तो उसको मुकदमा लगवा देते हैं। जैसे ये दवा डाल के अभी हम पे मुकदमा लगवा दिया इस पे। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।